ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परसु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांघे जविभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविसुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम सम्माननीय श्री वीके बाबूजी, सम्माननीय मातृस्वरूपा विदुषी सरला बहन जी, बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग अपने नित्य की भांति अपने एक स्वाध्याय कार्यक्रम में यहाँ एकत्र हुए। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए क्षण भगवान का नाम लें और फिर भगवान आदि शंकराचार्य के चिंतन में थोड़ी देर के लिए डूबने का, अवगाहन करने का, उसमें समा जाने का और उससे प्रेरणा लेने का प्रयत्न करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान आदि शंकराचार्य अपने यति सन्यासियों से घिरे हुए विराजमान हैं और उनके प्रश्नोत्तर निरंतर चल रहे हैं। प्रातःकाल हम सब लोगों ने श्रवण किया था श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। सदा किम श्राव्यम, सदा क्या सुनना चाहिए? उत्तर दिया गया गुरु के वाक्य और वेद के वाक्य, क्योंकि इन दोनों के द्वारा मानव के भीतर प्रकाश आता है। अंधकार से मानव की बहुत पुरानी लड़ाई है। अंधकार कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो जीवन का प्राप्तव्य नहीं हो सकता। अंधकार आवश्यक है मानव की विश्रांति के निद्रा काल में, लेकिन मानव हर निद्रा के बाद निद्रा इसलिए प्राप्त करता है कि उसे प्रकाश में जीने की अधिक शक्ति मिल जाए। कोई व्यक्ति निद्रा को इसलिए स्वीकार नहीं करता है कि निद्रित जीवन रहे। निद्रित जीवन इसलिए चाहिए कि उससे अधिक शक्ति मिले, फिर से आदमी फ्रेश हो जाए, ताजगी आए और फिर वो अपने प्रकाश के जीवन में अधिक निष्ठापूर्वक, श्रमपूर्वक कार्य कर सके। इसलिए अंधकार कभी कभी चाहिए। जीवन की वास्तविक मांग है प्रकाश, और उस प्रकाश की आराधना हम सब लोग वैदिक युग से करते आए। जब हम सब लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी प्रकाश की आकांक्षा है। बुद्धि अंधकार के घेरे में ना आए, इसलिए धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कहकर हम सब लोग उस वेद वाक्य के द्वारा, क्योंकि गायत्री के संबंध में ऐसा कहा गया है कि वेद से भी श्रेष्ठ है गायत्री। वेद की माता उसको माना गया। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा श्राव्यम सदा किम श्राव्यम, सदा क्या सुनना चाहिए? तो उन्होंने कहा गुरु वेद वाक्यम।
गुरु और वेद के वाक्य श्रवण करना चाहिए। अग्रिम प्रश्न में एक सन्यासी ने पूछा के हे तवो संति गतेस्तु संति, के हे तवो ब्रह्म गतेस्तु संति, सत्संगतिर्दान विचारतोषा, के संति संतो खिल वीतरागा, अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठा। ब्रह्म गतेस्तु ब्रह्म गते के हेतवाः संतो। ब्रह्म की गति के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से उपाय। प्रश्न उत्तर, जितना बड़ा प्रश्न है कभी भगवान आदि शंकराचार्य बहुत छोटा उत्तर देते हैं और कभी उत्तर में उतनी ही पंक्तियां और उतने शब्द बोल देते हैं जितना शिष्य पूछता है। उत्तर में उन्होंने कहा सत्संगति ही दान विचार तोषा। ये उन्होंने बताई बात कि इन वस्तुओं के द्वारा, इनके सेवन करने से मानव को ब्रह्म गति प्राप्त होती है, इनके सेवन करने से मानव को ब्रह्माकार वृत्ति मिलती है, इनके सेवन से मानव के जीवन में आध्यात्मिक निष्ठा जागती है। इसलिए उन्होंने हेतु बताए, कारण बताए, साधन बताए कि किन साधनों के द्वारा मानव अपनी ब्रह्म निष्ठा को, अपनी ईश निष्ठा को, अपनी भक्ति को परिपक्व बना सकता है। उन्होंने बताया कि सत्संगति, दान, विचार और तोष। कल संतोष के संबंध में खूब विचार किया गया है। तो सबसे पहले बताया कि सत्संगति के द्वारा मानव ब्रह्मगति को प्राप्त करता है। अब सभी लोग जानते हैं कि जितने श्रेष्ठ लोग हुए हैं उन सब के जीवन में सत्संग के द्वारा ही ब्रह्मनिष्ठा, ईश निष्ठा, सदाचार निष्ठा, जीवन के प्रति जिजीविषा, जीवन को शुद्ध बनाने का विचार सब सत्संग के द्वारा ही जागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बड़े उद्घोष के साथ कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, कि लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक और वेद में कोई दूसरा उपाय उससे अच्छा है ही नहीं। और उदाहरण दिया उन्होंने कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि ने, नारद ने और अगस्त्य ने, इन तीनों ऋषियों ने अपने जीवन की कहानी, अपने जीवन का वृत्तांत, अपने जीवन की उपलब्धि अपने अपने मुख से कही है, अपने आचरण से कही है, अपने जीवन से कही। संसार में 4-5 वस्तुएं हैं जिनके कारण समाज में मानव की प्रतिष्ठा होती है। या तो कोई आदमी बहुत बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान होने के कारण उसका बड़ा यश होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कीर्तिवान हो तो भी लोग उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। और कभी कभी समाज में व्यक्ति का आदर किसी व्यक्ति के वैभव के कारण होता है। मति, कीर्ति, गति। और किसी व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाती है। कहते हैं भाई उसे तो हर एक क्षेत्र में उसकी गति है। विज्ञान भी जानता है और संगीत भी जानता है, कला भी जानता है, वक्तृत्व भी है, नेतृत्व भी है। तो जीवन की सब विधाओं में जिसको पारंगतता प्राप्त हो, ऐसे गतिशील समाज में कुछ लोग कभी कभी आते हैं तो उनका भी सम्मान होता है। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। कुछ सामान्य जन होते हैं, गांव में रहते हैं, कहते हैं बड़ा भला आदमी है। उनके सद्गुणों और भलाई के कारण उसका सम्मान मिलता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सारी वस्तुएं मिली कहां से? जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जिसको भी ये वस्तुएं मिली हों, गति, मति, भूति, भलाई, गोस्वामी जी कहते मेरा विश्वास तो ये है कि सो जानब सत्संग प्रभाव। वो केवल सत्संग के द्वारा ही उन लोगों को मिला होगा। यदि अच्छी तरह से खोज करने का प्रयत्न करेंगे तो मूल में निश्चित रूप से सत्संग दिखाई पड़ेगा कि जिसके कारण ये श्रेष्ठ तत्व, ये श्रेष्ठ विचार उस व्यक्ति को मिले। और सत्संग की तो बड़ी बड़ाई हमारे शास्त्रों ने गाई है। बारंबार ये कहा गया है कि व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और सत्संग की प्राप्ति बड़ी सहज नहीं। पद्म पुराण में तो बहुत लिखा, कई जन्म के आदमी के भाग्य उदित हो तो सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेनो सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम विधाय हि तदोदयते विवेका।
भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन। सत्संग ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं व्यक्ति को बड़ी सरलता से मिल जाती हो। बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं और जब वो उदित होते हैं तब व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेनो सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा वै। और जब इस पुरुष को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो बड़ा लाभ यह होता है कि उसके जीवन में से मोह, मद और अंधकार, ये तीन वस्तुएं टूट जाती हैं। मानव के पतन के तीन मार्ग हैं। किसी असत के साथ मोह हो जाने पर निर्णय नहीं कर पाता और उसको छोड़ नहीं सकता। व्यसनी व्यक्ति को अपने व्यसन के साथ मोह होता है। सत्ता में रहने वाले लोगों को अपनी सत्ता के प्रति मोह होता है। कई बार हम सब लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी देखते हैं कि उस व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन मोह के कारण हम उसका साथ नहीं छोड़ पाते। तो जीवन में जितने पतन के कारण बनते हैं उनमें मोह, मद और अंधकार, यही तीन कारण दिखाई पड़ते हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यवस्थित जीवन को अव्यवस्थित कर बैठता है। अपने सदाचारी जीवन में अपने आप ही कई बार कहीं व्यवधान उपस्थित कर लेता है। सत्संग का बड़ा लाभ यह है कि मानव को सद्विचार की प्राप्ति होती है। दुनिया में वस्तुओं की प्राप्ति मानव को ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि संसार की वस्तुएं केवल पुरुषार्थ से मिलती हैं, ये भारतीय चिंतन इसको स्वीकार नहीं करता। यदि केवल पुरुषार्थ करने से मिल जाए तो पुरुषार्थ करने वालों की तो बहुत बड़ी सूची है, बहुत बड़ी तालिका है, लाखों लोग। लेकिन लाखों लोगों को उनके मनचाहे लौकिक पदार्थ मिल जाते हों, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि संसार के पदार्थ, प्रयत्न तो आदमी को करना चाहिए, लेकिन उसकी सब पूर्ति हो जाएगी ऐसा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रारब्ध जन्य है। कई महापुरुषों को हम संत जीवन में देखते हैं, उनकी साधना हमसे बहुत अधिक है, उनकी योग्यता बहुत अधिक, लेकिन लौकिक सुविधाएं हम जैसे लोगों को अधिक मिली, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे पुरुषार्थ से हमको मिल गई। संसार के पदार्थ और सुविधाएं कई बार प्रारब्ध से मिलते हैं। इसलिए प्रारब्ध की महिमा स्वीकार करने पर भी पुरुषार्थ बंद नहीं करना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, क्योंकि आज का जो प्रारब्ध है वो बीता हुआ पुरुषार्थ ही है। जब पुरुषार्थ संचित होता है तो उसके बाद अपने आप प्रारब्ध बन जाता है। जैसे आपने किसी पात्र में रखना प्रारंभ किया कोई वस्तु, तो जब वो भर जाएगी तो उसके भीतर से छलकेगी, निकलेगी बाहर। जब आपका पुरुषार्थ कभी पूर्ण हुआ तो प्रारब्ध के रूप में छलक कर और उसने आपको जीवन की सुविधाएं कई बार दी। आपका पुरुषार्थ कम रहा वर्तमान में, लेकिन पूर्व का पुरुषार्थ जागृत हुआ। सत्संग के द्वारा लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी ऐसा मानकर सत्संग यदि करेंगे तो निराशा होगी, क्योंकि जो वस्तु जिससे मिलती है वही वस्तु उससे पाने की इच्छा करनी चाहिए। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और उसने महात्मा से कहा कि महाराज, मुझे लौकिक लाभ कुछ मिले, ऐसा कुछ उपाय बताओ। महात्मा बड़े सरल थे और बड़े स्पष्टवादी थे। उन्होंने कहा, तुमसे भूल हुई है, क्योंकि जिस आदमी के पास केवल वैराग्य, ज्ञान, तपश्चर्या, साधना और स्वाध्याय हो, उस व्यक्ति से तुम ये पूछो कि व्यापार में सफलता कैसे मिलेगी, यदि वो मार्गदर्शन करे तो कहीं उल्टा ना हो जाए, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि बड़ी कठिनाई है कि अगर साग भाजी की दुकान पे जाके आप और चांदी की कटोरी मांगने लगे तो वो कैसे मिलेगी, और चांदी के बाजार में जाने के बाद अगर आप फल मांगने लगे दुकानदार से तो कैसे देगा। इसलिए सत्संग में जाकर कोई लौकिक लाभ बड़ा होगा, इस प्रकार का विचार यदि आया तो उसकी महिमा सत्संग की कम हमने की है ऐसा मानना चाहिए। सत्संग में जाने से एक बड़ी वस्तु मिलेगी जो लौकिक वस्तु प्राप्त होने वालों को नहीं मिलती, क्योंकि लौकिक वस्तु प्राप्त करने वाले लोग बहुत ऐसे मिल जाएंगे कि पदार्थों की कमी नहीं है लेकिन शांति नहीं, अशांत जीवन अंदर से। तो उस अशांत जीवन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय सत्संग बताया गया। और यदि मानव को वस्तु न हो और शांति मिल जाए तो ज्यादा भाग्यशाली। वस्तु भी हो और शांति भी हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है लेकिन वस्तु न होने पर भी शांति है, तो निश्चित बात है कि वस्तु न होने पर जो प्राप्तव्य था वो तो उसको मिल गया।
पदार्थ मिलते और शांति मिलती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन पदार्थ नहीं मिले और शांति मिल गई सीधे ही तो ज्यादा भाग्यशाली है। और ऐसे महापुरुषों की बहुत बड़ी दीर्घ परंपरा इस देश में रही, क्योंकि जब उसके पास कभी राजा ने जाकर कहा ऐसे शांत व्यक्ति से कि तुम चलो मेरे प्रासाद में चलो, पुरानी घटना है, जब राजा ने कहा कि तुम मेरे प्रासाद में चलो तो वो कौपीनवंत संत था, थोड़े में गुजारा करता था और जंगल में रहने के कारण उसको कभी कभी वस्त्र भी नहीं मिलते थे तो वल्कल पहन लेता था। राजा ने जब कहा तुम मेरे प्रासाद में चलो तो पहले तो उसने कहा कि हां मैं चलूंगा, लेकिन जब दूसरी ओर राजा की मुख मुद्रा की ओर देखा तो संत को लगा, विरागी को लगा कि अपनी संपत्ति को श्रेष्ठ मानकर और मुझे दरिद्र समझकर अपने यहां ले जाना चाहता है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने कि वयम ही परितुष्टा वल्कलई स्वम दुकूलई समय परितोषो निर्विशेषो विशेषा सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रा। राजन, तुम मुझे अपने प्रासाद में ले जाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले विचार कर लो, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। किसी असंतुष्ट व्यक्ति को तुम ले जाओ तो उसे बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन संतुष्ट व्यक्ति को आप ले जाएं तो अपने समान समझकर ले जाइएगा, दरिद्र समझकर मत ले जाइएगा। और मैं तुमसे मैत्री जरूर करना चाहता हूं, लेकिन मैत्री होती ही वहां है समान शील व्यसनेषु सख्यम। जहां समान शील और व्यसन वाले लोग होते हैं वहीं मैत्री होती है। राजन, इसलिए तुम मुझे दरिद्र समझकर मत ले जाना, क्योंकि मैं बड़ा संतुष्ट हूं। वयम ही परितुष्टा वल्कलई ही, मैं अपने इन वल्कल वसनों में बड़ा आनंदित हूं। तुम दुकूलई, और आप बड़े प्रसन्न हैं अपने कमखाब के और जरीदार कपड़ों में, लेकिन मेरी और आपकी संतुष्टि एक। वयम ही परितुष्टा वल्कलई स्वम दुकूलई ही समय ही परितोषो निर्विशेषो विशेषा। मुझे और आपको जो परितोष की प्राप्ति होती है उसमें कहीं विशेषता नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि आपके मूल्यवान वस्त्र कभी चले जाएं तो आपको बहुत चिंता होगी, और मेरा कुछ चला जाए तो मैं बहुत निश्चिंत हूं। एक साधु का निवास था कहीं, और कोई आदमी एक छोटी सी चादर बेचारे के पास थी तो चादर ही उठा ले गया। जब साधु की वो चादर चली गई तो उसने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, मैंने किसी की चोरी की नहीं, मेरी होनी नहीं चाहिए। मैं सदैव अस्तेय का पालन करता रहा हूं, और ये घटना आज अगर घट गई तो कल को मेरा कोई कमंडलू भी उठा ले जाएगा। इसलिए बड़ा अच्छा संत था गया, और पुलिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद और जिसने वो चादर उठाई थी उसने भी देखा कि ये साधु कभी उधर नहीं जाता था, आज क्यों जा रहा है, कुतूहल वश गया। और उसने कहा कि आप हमारी एक रिपोर्ट दर्ज करिए कि मेरा एक तंबू चला गया, मेरा एक ओवरकोट चला गया, मेरा एक बिछायत चली गई, मेरा एक पहनने का कपड़ा चला गया। जो चोर था उसने कहा साहब गलत रिपोर्ट लिखा रहे हैं, मैंने तो केवल इनकी चादर ही चुराई है। संत से अधिकारी ने कहा कि आप संत होकर इतना आप झूठ बोले। कहा नहीं नहीं, लाओ मेरी चादर दो। उन्होंने 4 खंभे गाड़े, और गाड़ने के बाद कहा देखो ये मेरा तंबू बन गया। उसको शरीर में बांधा, ऊपर से रस्सी लपेट ली, बोले देखिए मेरा ओवरकोट बन गया। चादर को बिछा के 4 मेहमानों को बिठाया, बोला देखिए मेरे स्वागत के लिए मैंने चादर बिछा दी। वस्त्र को धारण कर लिया तो बोले मेरे पहनने का वस्त्र हो गया। उसने कहा आपकी ठीक बात है, अनेकता में एकता का ठीक आपने दर्शन किया, और हमारा दर्शन यही कहता ही है, एक में अनेक और अनेक में एक, अंततो गत्वा अनेक में एकता ही भारतीय दर्शन की विशेषता है। हम सारे संसार के भिन्न भिन्न नाना रूपों में एक परमात्मा का दर्शन करने का यत्न करते हैं, और इसीलिए हमारी संस्कृति इतने वर्ष तक टिकी रही, नहीं तो समाप्त हो जाती। यदि ये एकत्व दर्शन का दिव्य दर्शन हम सब लोगों ने अपने संस्कृति के आचार्यों, महात्माओं, पूज्य पुरुषों से प्राप्त न किया होता तो जैसे अन्य संस्कृतियां समाप्त हो गई वैसे हमारी भी स्थिति होती। कई बार बच्चे स्कूल में गाते हैं यूनान मिश्र रूमा सब मिट गए जहां से, फिर भी अभी है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन बच्चों को मालूम तो नहीं होता है, लेकिन वास्तव में यही बात है कि इसलिए अच्छा है कि हमने नेह नानास्ति किंचन, जो अलग अलग नानात्व दिखाई पड़ रहा उसको स्वीकार न करके उसके भीतर एकत्व का दर्शन करने का यत्न किया।
भगवान आदि शंकराचार्य से प्रश्न किया गया, उन्होंने कहा सत्संगति, ये जो सत्संग है ये बहुत बड़ा साधन है ब्रह्मगति प्राप्त करने का, पहला साधन। गोस्वामी जी ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बिना सत्संग के तो आदमी का सुधार नहीं होता। आप सब लोग तो बड़े ही सज्जन हैं, लेकिन समाज में यदि कोई शठ भी हो तो उसका सुधार हो जाता है। शठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस का स्पर्श करने से कुधातु लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही कैसा भी व्यक्ति हो यदि वो बार बार सत्संग करे तो उसके भीतर से शठता का विनाश हो जाता है। बार बार जाने के बाद में कितना परिवर्तन मन के ऊपर हो रहा है ये आदमी देख नहीं सकता। विज्ञान की भी कठिनाई अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है कि मानव के मानसिक परिवर्तन को वो किसी भी विज्ञान के यंत्र के द्वारा बता नहीं सकता है। ये बात अच्छी है कि अपना शरीर बिल्कुल ठीक है और भीतर से कहीं कोई कठिनाई तो एक्सरे के द्वारा शरीर का पता लगता है, कहां भंग हुआ है, कहां दोष है, कहां चेस्ट में तकलीफ है, कहां हड्डी टूटी है, ये सब एक्सरे बताता है। लेकिन कोई ऐसे यंत्र का विज्ञान ने अभी तक आविष्कार नहीं किया कि हम उसके नीचे लेट जाएं और पता लग जाए और चित्र आ जाए उसमें कि भाई कहां काम है, कहां क्रोध है और कितनी मात्रा में है। ये सब बताने वाला कुछ यंत्र बना नहीं। और ये बड़ी विचित्र बात है, जो अंतर को बताता है उसकी कीमत तो बहुत है, लेकिन कोई उसको अपने घर में लगाता नहीं। मैंने विचार किया कि भाई एक्सरे खिंचाने के लिए जाए तो 60 रुपए 100 रुपए तुरंत लगता है, चित्र अपना खिंचाएं तो 5 रुपए 10 रुपए में, और सड़क के ऊपर बैठा हुआ कैमरामैन वो तो 3 रुपए में 3-4 दे देगा। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि साहब आपने जो चित्र लिया वो तो आपके अंदर का चित्र है ना, वो आप अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, तो दुनिया में कोई आदमी एक्सरे से ली हुई अपनी फिल्म नहीं लगाता, कैमरे से लिए हुए चित्र ही लगाते हैं। मानव को सचमुच बड़ी कठिनाई है, वो अपने बाहरी रूप को ही देखना चाहता है, आंतरिक रूप को देखने से तो साधक प्रसन्न होता है, दूसरे व्यक्ति तो वैसा कर ही नहीं सकते। सत्संग एक ऐसी एक्सरे की मशीन है कि यदि आप उसके पास बैठे तो आपका दर्शन आपको कराएगा, आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कहां खड़े हैं, आपकी भूमिका क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपकी वृत्तियां क्या है, आपके स्पंदन क्या है, आपके भीतर परमात्मा प्रेम कितना है और आपके भीतर जगत की प्रीति कितनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है विज्ञान ने भले ही न बनाया, लेकिन महापुरुषों ने बड़ी कृपा की कि सत्संग में बैठकर हम उतने क्षणों में अपने को देखने का यत्न करते हैं। जब व्यक्ति अपने को देखने का यत्न करता है तो अपने निर्माता को देखने का भी विचार जागता है। जब वो अपने को देखता है तो उसे लगता है सृष्टिकर्ता कितना विशाल, कितना महान, कितना श्रेष्ठ, जिसने सारे संसार का सृजन किया है, तो उस संसार के सृजनकर्ता के प्रति कृतज्ञता से शीश झुकता है। सत्संग का बड़ा लाभ है, व्यक्ति आत्मदर्शन करता है, व्यक्ति परमात्म दर्शन की ओर प्रवृत्त होता है। और नीतिकारों ने तो कहा कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिक्षु तनोति कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। ये कल्पलता की भांति है। और सत्संग के संबंध में उन्होंने कहा कि सत्संग क्या नहीं दे सकता, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। मानव के लिए सत्संग क्या नहीं कर सकता है, जाड्यम धियो हरति। आप जितने अंधकार हैं उनको मिटाने के लिए बल्ब जला सकते हैं और प्रकाश के साधन ला सकते हैं, लेकिन मानव की मति की जड़ता को कौन नष्ट करेगा, बड़ा प्रश्न। और ये सारे संसार के सामने प्रश्न उठना चाहिए, और नहीं उठेगा तो लोग अंधकार की ओर चलते चले जाएंगे। जाड्यम धियो हरति, ये सत्संग मानव की बुद्धि की जड़ता का विनाश करता है। समाज में जड़ता आ जाए, व्यक्ति के भीतर जड़ता आ जाए, नदी में जड़ता आ जाए तो प्रवाह बंद हो जाता है। और जब जीवन का प्रवाह अवरुद्ध होता है तो निश्चित बात है अवरुद्ध जल के भीतर ही कहीं दुर्गंध आने लगती है। अवरुद्ध जीवन में ही कहीं वो जड़ता, कहीं स्वार्थों से घिरकर और केवल व्यक्ति को स्व केंद्रित करने के बाद सेवा, परोपकार, सहानुभूति, इन शब्दों से और इनके भावों से मानव को दूर कर देती। इसलिए मानव के मन की, मानव की बुद्धि की जड़ता टूटनी चाहिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। और यह सत्संग मानव को उसकी वाणी में सत्य का प्रयोग करने की शक्ति देता है। मानोन्नतम दिशति पाप मपा करोति, मान प्रदान कराती है।
संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको मान प्रिय ना हो। सत्संग करते करते ही तो मान मिलता है, नहीं तो नारद को कहां से मिल जाता और वाल्मीकि को कहां से मिलता, क्योंकि वाल्मीकि का जीवन कोई बहुत श्रेष्ठ जीवन नहीं माना जाता। आजकल मैं वाल्मीकि जी के पूर्व जीवन की बहुत चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि एक जगह हरियाणा में मैंने उनको ये कहा कि वो अमुक जाति में उत्पन्न हुए थे और वो लोगों को कई बार पकड़ करके उनकी चीजें छीन लेते थे। तो एक राजनेता ने कहा कि सब बड़ी पुरानी बातें हो गई, वाल्मीकि के पूर्व इतिहास का वर्णन करना बंद करिए, नहीं तो आपके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाएगा। क्योंकि अब तो जाति की दृष्टि से सब कुछ विचार होता है ना। काशीराम के कोई उपासक थे वो। मैंने कहा भाई तुमको दुख हुआ तो हमें क्या तकलीफ है, हम कल से केवल वाल्मीकि जी के उज्जवल चरित्र का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि साधु तो कोई ऐसी बात नहीं कहता जिससे किसी को पीड़ा हो, लेकिन वो अपने पूर्व जीवन में सामान्य व्यक्ति थे, ये मान के चलना चाहिए। और जब वो सामान्य व्यक्ति थे तो असाधारण कैसे बने, तो उसमें सत्संग दिखाई पड़ता है। जब देवर्षि नारद ने कहा कि तुम ये जो कुछ करते हो तो उससे तुम्हारा लाभ भले हो, लेकिन जिन लोगों के लिए तुम करते हो वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, एक बार तुम उनसे पूछ के आओ। उन्होंने कहा मैं आपको पूछने के लिए जाऊं और आप भाग जाएं तो संत की यही तो विशेषता है। उन्होंने कहा तुमको डर है कि मैं भाग जाऊंगा, तो मेरा पीतांबर लो और इस वृक्ष से तुम मुझे बांध दो। देवर्षि नारद ने अपने को बंधाया इसलिए कि दूसरे को बंधन मुक्त करना चाहते। वो लौट के आया, उन्होंने कहा कि सचमुच आपने जो कहा था सत्य निकला, मेरे पाप के आचरण में कोई व्यक्ति उसमें भागीदार बनना नहीं चाहता है, इसलिए मैं जीवन का परिवर्तन चाहता हूं। जीवन का परिवर्तन चाहते हो तो सत्संग करो, और सत्संग कभी होता नहीं है यदि भगवान का नामाश्रय ना हो। जब भगवान का नामाश्रय होता है तो सत्संग में रुचि और प्रीति जागती है। इसलिए देवर्षि ने कहा मैं तुम्हें भगवान का एक नाम बताता हूं। कथा पुरानी आप सब जानते हैं, लेकिन देखने की बात है कि यदि आदमी के संस्कार इतने सुदृढ़ हो जाएं तो कई बार छोटा सा भगवान का नाम भी नहीं निकलता, और उसे कोई देवर्षि भी बताने की चेष्टा करे तो उसको बहुत प्रयत्न कराना पड़ता है। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु का एक छोटा सा नाम बताता हूं, लो तुम। लेकिन उन्होंने कहा मुझसे नहीं निकलता है। नहीं निकलता तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिसका तुमको अभ्यास है वो तो तुम कर सकोगे। हाँ, मैं बहुत लोगों को पीटता रहा हूं, मारता रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम इतना ही करो, मरा मरा बोलो, मरा मरा। और वो मरा मरा बोलने लगा। सीधा नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन मरा मरा बोलने से उलट कर क्या हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो सत्संगति का फल था कि संस्कृत का आदि कवि प्रकट हुआ। कोई जानता नहीं था कि उनके मुख से संस्कृत का काव्य प्रकट होगा। पक्षियों के उस दृश्य को देखकर जो व्याध के द्वारा पीड़ित होकर बहुत ही क्रंदन कर रहे थे, उन पक्षियों को देखकर उनके मुख से जो पहला वाक्य निकला वो जान नहीं पाए। तब लोगों ने बताया ये संस्कृत का आदि काव्य है। वाल्मीकि रामायण के रचयिता ने सत्संग के द्वारा हम सब लोगों को एक महाकाव्य का प्रसाद दिया। आप विचार कर सकते हैं कि सत्संग से कितना लोगों को लाभ हो सकता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति, और पाप को दूर करती। जब जब कभी हम महापुरुषों के सत्संग में जाते हैं, वहां से उठने के बाद हमारा मन कितना हल्का होता है। रोज का आपका अनुभव होगा। मुझे भी अपने ब्रह्मचारी जीवन में, साधक जीवन में अनेक महापुरुषों की चरण शरण में बैठकर प्रवचन सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिला, और हर बार मुझे ऐसा अनुभव होता रहा कि जो मैं कल था वो आज में नहीं हूं। कहीं ना कहीं मेरे भीतर शुद्धता आई है, कहीं मेरा मल मिटा है। और ये मानव के जीवन का मल एक दो दिन में मिटता नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी डिटर्जेंट और उसमें डुबो दिया जाए, क्योंकि बड़ी कठिनाई इसमें कि हम सब लोग जो जीवन लेके आए हैं एक बड़ी लंबी यात्रा करके आए, और वो यात्रा 84 लाख योनियों की यात्रा है। इसलिए उन यात्राओं के संस्कार जो थोड़े बहुत हमारे पास थोड़े एक एक बार भी 10-10, 20-20 मिनट के लिए भी संचित हों तो उन्हें दूर करने में कितना समय लगेगा। इसलिए सत्संग सदा करते रहना चाहिए, सत्संगति। और उसके बाद कहा जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति, और कीर्तिम तनोति, फिर वो कीर्ति प्रदान करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सारे संसार में सब दिशाओं में सत्संग मानव को कीर्ति प्रदान कराती है।
सत्संगति कथाए किम न करोति पुंसाम। नीतिकार ने पूछा, भर्तहरि ने पूछा कि सत्संग बताइए मानव के लिए क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। दूसरा उपाय बताया, क्योंकि सत्संग की व्याख्या में तो हमारे शास्त्र के अध्याय के अध्याय भरे पड़े और आप उसके संबंध में खूब श्रवण कर भी चुके हैं, इसलिए उसका विस्तार नहीं करूं। दूसरा उपाय बताया, सत्संगति दान, और मानव को दान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा निरंतर दान कर रहा है। सरिताएं निरंतर दान कर रही हैं, पर्वत निरंतर दान कर रहे हैं, वृक्ष निरंतर दान कर रहा है, सूर्य निरंतर किरणों और प्रकाश का दान कर रहा है, चंद्रमा निरंतर शीतलता बांट रहा है। प्रकृति के जितने उपकरण हैं वो मुझे रोज और आपको कह रहे हैं कुछ दो, लेकिन वह दान देते समय मानव के विचार रहे कि परमात्मा की सेवा के लिए दे रहा है। दान देते समय ऐसा लगे कि जो कुछ मुझे मिला है उसमें विशेष पावित्र का निवास होगा, पवित्र हो जाएगी मेरी संपत्ति, इसलिए दान करना चाहिए। दान इसलिए करना चाहिए कि मानव के पास बहुत एकत्र हो जाए तो वो उसके भार से अपने को दबा हुआ अनुभव करेगा, इसलिए रिक्तता मानव के जीवन में आनी चाहिए। दान जब मानव देता है तो स्वाभाविक रूप से कहीं करुणा भीतर जागती है, और ये करुणा इतना बड़ा सद्गुण है कि उससे मानव को संतोष की प्राप्ति होती है। प्रकृति जहां निरंतर दान करती है वहीं कभी कभी तांडव नृत्य करती। अभी मैं 10-15 दिन पूर्व लातूर होकर आया, वहां के आसपास के खिलाड़ी गांव आदि देखे 10-12, तो 5000 के घर का गांव था, उसमें मुश्किल से 20 या 25 घर बचे होंगे। एक घर में 3 आदमी भी आप गिन लें तो 15,000 की बस्ती थी, बचे उसमें से केवल 100-200 लोग। इसलिए लोगों का ऐसा वहां का कथन है कि केवल खिलाड़ी गांव में ही 8,000 लोगों का जीवन समाप्त हुआ। वृद्ध लोग तो बताते हैं कि 30-40 हजार लोग गए हैं, लेकिन सरकार उन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करती। जो भी हो, लेकिन प्रकृति ने एक तांडव नृत्य किया और वहां बहुत सारे जीवन चले गए, भवन चले गए। अब वहां देखा कि लोगों की सेवा का प्रवाह चला है, सैकड़ों संस्थाएं काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी हैं जो लोग उसमें लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा ने एक ओर तो इतना बड़ा अभिशाप दिया समाज को, और दूसरी ओर परमात्मा ने मानव के भीतर के सद्गुण को प्रकट करने के लिए एक अवसर दिया। करुणा जागी, प्रेम जागा, सहानुभूति जागी, दान का विचार जागा। ये संपत्ति सब मेरे लिए है ऐसा नहीं, मेरे ऊपर भी कभी ऐसी आपत्ति आए तो लोग दौड़ कर आएंगे, इसलिए मुझे भी लोगों के लिए दौड़ कर जाना चाहिए। और इस प्रकार का विचार दान की भावना से मानव के मन में जब जागता है तो परस्परम भावयन्तः, हम उस भावना के द्वारा दूसरे की सेवा नारायण समझकर जब करते हैं तो दान से अर्थ की शुद्धि तो होती ही है, लेकिन हमारी तो संस्कृति ये कहती है श्रेयः परमावाप्स्यत। उस भावना से मानव को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें प्रेय और श्रेय दोनों की बात कही गई। आपका घर अच्छा हो, आपके बगीचा अच्छा हो, आपकी संतति अच्छी हो, आपका वस्त्र अच्छा हो, आप ठीक सभ्य दिखाई पड़े, ये सब प्रेय की बातें। प्रेय में सारे संसार की वो बातें आ जाती हैं जो आपको प्रिय लगती हैं, और श्रेय में वो सब बातें आ जाती हैं जो आपके अंतर को प्रसन्न करती। इसलिए हमारी संस्कृति का रथ 2 पहियों पे चलता है, एक प्रेय और श्रेय। प्रेय पर चलते चलते अंत तो गत्वा मानव श्रेय की सिद्धि करता है। श्रेय की सिद्धि आत्मानंद की प्राप्ति, अंतर में विराजमान परमात्मा के दर्शन, वस्तुओं के बिना भी ऐकांतिक अवस्था में ध्यान की गहरी अवस्था में जाने के बाद एक दिव्य सुख का अनुभव, यह श्रेय तत्व कराता है। प्रेय तत्व मानव को बाहरी सुविधाओं में जिंदा रखता है, और वो भी आवश्यक है क्योंकि सारा समाज प्रेय को छोड़ नहीं सकता है। प्रेय के बीच में से विराग जागे तो श्रेय सिद्ध बहुत जल्दी होता है। इसलिए इस देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो पूर्ण प्रेय के शिखर पर बैठे, बुद्ध महावीर जैसे लोग, और जब उनके मन में श्रेय का विचार जागा तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा इसलिए कि समाज को शायद ये बताने के लिए कि केवल गरीब आदमी के लिए ही श्रेय तत्व कल्याणकारी है, ऐसा नहीं। दोनों प्रमाण मिलते हैं।